हेलो स्टूडेंट्स। मैक्सिमम मिनिमा का एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है 6.3 उसका 21 क्वेश्चन है ये। पिछले क्लास में मैंने क्या करा था, इसका हिंट्स दिया था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ऑफ ऑल सिलिंड्रिकल केन ऑफ गिवन वॉल्यूम, मैंने बताया था मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन में आपको क्या होना चाहिए कि क्या देखना है कि एक चीज तो जरूर गिवन होगा, वो चीज कांस्टेंट लेंगे हम। और जो गिवन होता है उसका यूज क्या होता है, पर्पस क्या होता है, वेरिएबल रिडक्शन, वेरिएबल रिड्यूस करते हैं। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या क्या होता है, रेडियस होता है और हाइट होता है। इसकी वॉल्यूम दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल है और वॉल्यूम से हम एक वेरिएबल रिड्यूस कर लेंगे। वॉल्यूम गिवन है 100, दैट मीन्स क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100। यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन आर स्क्वेयर। 100 अपॉन आर स्क्वेयर, ये क्या आ गया आपका, h की वैल्यू r के टर्म में। दैट मीन्स पूरे अब सिलेंडर का जो है डायमेंशन में रेडियस है और हाइट है, हमने हाइट को भी रेडियस के टर्म में फाइंड कर लिया। और उसके बाद मैंने बताया था कि डिफरेंशिएट किसको करना होता है, तो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम करनी होती है, दैट मीन्स यहाँ पे गिवन है मिनिमम सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने हैं, दैट मीन्स इसी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने हैं। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कब होता है 2 पाई आर एच प्लस दो सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, h है और r है। तो हम इसको h की वैल्यू पुट कर दें तो ये सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा और उसमें वेरिएबल सिर्फ क्या रहेगा, रेडियस। दैट मीन्स एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई आर 100 अपॉन, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है ना, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल। दैट मीन्स जो एरिया का जो इक्वेशन बना जिसको हमें डिफरेंशिएट करने हैं वो क्या आ गया, यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 100, दैट मीन्स 200 डिवाइडेड बाई आर, 200 डिवाइडेड बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। अब हमें सिंगल वेरिएबल में एरिया का इक्वेशन मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई आर स्क्वेयर, ये 200 इंटू -1 बाई आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का 2 पाई आर, दैट मीन्स यहाँ से 4 पाई आर आ गया। सिंगल डेरिवेटिव का इक्वेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें डबल डेरिवेटिव जब हम फाइंड करेंगे चेक करने के लिए कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये हो गया -200 बाई आर स्क्वेयर प्लस 4 पाई आर। और क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं, इसको जीरो पुट करते हैं। जैसे ये जीरो पुट करा हमने तो क्या हो गया, -200 अपॉन आर स्क्वेयर
इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो -4πr, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ इक्वल टू क्या आ गया, ये डिवाइड होगा, माइनस माइनस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 200/4, पावर हटेगा यहाँ पे, 4 से कैंसिल होगा 50, तो ये रेडियस की वैल्यू हो गई 50/पाई होल पावर 1/3, 50/पाई होल पावर 1/3, ये रेडियस आ गया। इसके बाद क्या करने होते हैं, इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि जो क्रिटिकल वैल्यू हमने फाइंड किया उस पे जो फंक्शन है वो मतलब मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस h वाले इक्वेशन की जरूरत है हमें। फ्रॉम 1 क्या है, a, इसको डिफरेंशिएट करने में a∬r इज इक्वल टू, देखो 1/r² का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो -2/r³ होगा, तो ये -200 ऑलरेडी है, इंटू -2/r³ और ये +4π हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 400/r³ +4π। देखो r की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो वैसे भी दिख रहा है कि ये पॉजिटिव रेडियस का पॉजिटिव पावर जो होगा इसको नेगेटिव नहीं कर सकता है, तब हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इज ग्रेटर देन 0 फॉर r इज ग्रेटर देन 0। जब रेडियस पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम हो गया, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, AR इज मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ भी राइट कर सकते हैं हम कि A∬R जो है ग्रेटर देन 0 है एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मिनिमम हो चुका है। अब हमें रेडियस पता चल चुका है, डायमेंशन फाइंड करने, डेट मीन्स हाइट भी फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे, हाइट इक्वल टू 100/r पाई r², तो 100 डिवाइडेड बाई पाई, इसका स्क्वायर होगा, डेट मीन्स ये ऐसे होगा 50/पाई होल पावर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है तो 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एनसीईआरटी वाला आंसर लाने के लिए, देखो अपॉन 1/3 है ना, तो आप ऐसे करो 100³ की पावर 1/3 और ये हो गया π³ की पावर 1/3 और इसकी पावर 2 कर दो तो 2500/पाई होल पावर 1/3, सबकी पावर क्या आ गई 1/3 आ गई, तो सब एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएंगे, दैट में सिंगल ब्रैकेट में अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। 100³ का मतलब क्या हो गया, ये हो गया π³ इंटू 2500/पाई, ये पाई का भी स्क्वायर हुआ था, पाई स्क्वायर,
पाई से ये कैंसिल हो गया, 20 से 2 कट गया और ये 400 हमारे में कट गया। 400 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 50 डिवाइडेड बाई पाई होल पावर 1/3। ये h की वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 जो होता है इसका क्यूब रूट होता है 2, तो 2 बाहर आएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, इसकी पावर 1/3। ये हमारा फाइनल हाइट का आंसर है। रेडियस का आंसर क्या था? 50/पाई होल पावर 1/3 एंड हाइट का आंसर क्या है? 2 50/पाई होल टू द पावर 1/3। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है 28 मीटर का, उसको 2 पीसेस में कट किया गया। सपोज करो यहाँ पे ये लेंथ x मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 28 माइनस x मीटर, क्योंकि टोटल कितना है? 28 है। टोटल 28 है तो ये x है, ये 28 माइनस x हो गया। पहले से क्या किया जा रहा है? स्क्वायर बनाया जा रहा है, दूसरे से सर्कल बनाया जा रहा है। इससे हम स्क्वायर बनाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? इसकी जो पेरीमीटर होगी वो x होगी। दैट मीन्स 4a इक्वल टू x है। दैट मीन्स जो साइड आएगा स्क्वायर का वो x/4 आएगा। सिमिलरली जो ये आएगा, इससे हम क्या बना रहे हैं? एक सर्कल बना रहे हैं, तो 28 माइनस जो x है वो इसका सरकमफ्रेंस होगा। इसी को फोल्ड करके बनाया हमने। इसका मतलब 2πr इक्वल टू 28 माइनस एक्स। यहाँ से रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। 28 माइनस एक्स अपॉन 2π क्या आ गया? रेडियस आ गया। अब हमें क्या करना है? दोनों के एरिया को ऐड करके इक्वेशन बनाने हैं और उसको डिफरेंशिएट करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर एंड सर्कल का जो एरिया होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो दैट मीन्स जो मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए उसी को डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन उसी का बनाते हैं। तो जो हम एरिया फाइंड करेंगे तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर और ये πr स्क्वायर, इसी को ही हमें मिनिमाइज करने हैं। यहाँ पे साइड जो आया है x/4 और यहाँ पे जो रेडियस आया है 28 माइनस x/2π का स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन किसका है? x का है। इक्वेशन आ चुका है हमारे पास, इसी को ही हमें मिनिमाइज करना है। दैट मीन्स हमें इसी को ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करा हमने, a डैश x²/4। दैट मीन्स x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और पहले ये पूरे x की तरह होगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस इंटू 28 माइनस x/2π, ये हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ध्यान से देखो क्या आना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। ये पूरे x की तरह एक्ट करा तो ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, ये 0 हो जाएगा और ये इसका -1 होगा। दैट मीन्स -1/2π, -1/2π। यहाँ से एक पाई और 2 तो कैंसिल हो गया इससे। इक्वेशन क्या बना हमारा? ये कैंसिल हो जाएगा x/2, यहाँ से -28 माइनस x/2π। -28 माइनस x/2π।
एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 16 होगा ना, यहाँ पे स्क्वेयरिंग गलत करा हमने। एक्स स्क्वायर बाई 16 और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, तो ये x बाई 8 होगा। बाकी चीज़ें करेक्ट दिख रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करने हैं। क्या राइट करेंगे? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम a डैश x को 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स x बाई 8 ये उधर जाएगा, तो 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई। टू से कट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पाई एक्स इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x, 4x इधर आएगा, पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112, x कॉमन आएगा, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। ये हमारा x आ गया। x क्या था? स्क्वायर का डायमेंशन। स्क्वायर का डायमेंशन नहीं, इस जिससे स्क्वायर बनाया था हमने, ये x था और दूसरा 28 माइनस एक्स था। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। a डबल डैश x इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 8 माइनस, देखो ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 28 माइनस 1, 28 का तो 0 हो जाएगा ऊपर, 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। एक्चुअल में ऐसा होता है कि 1 बाई 2 पाई बाहर आ गया और 28 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ तो 0 माइनस 1, तो ये हो गया 1 बाई 8 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 पाई। तो हम लिख सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन 0 एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पुट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि हमें इसमें x तो है ही नहीं है। एट क्रिटिकल पॉइंट लिख देना है हमें, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है। सो जो एरिया होगा इज मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। तो जो वायर था उसका एक पार्ट हमें मालूम चल गया, दूसरा पार्ट क्या था, 28 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू पुट करने हैं। दैट मीन्स अदर पार्ट जो होगा, अदर पार्ट ऑफ वायर 28 माइनस एक्स, दैट मीन्स 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, एलसीएम आएगा पाई प्लस 4 28 पाई प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, 112 माइनस 112, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट का क्या आंसर आ रहा है, 28 पाई डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। एक बार आंसर कंफर्म करते हैं हम।
करेक्ट है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of a sphere। यहाँ पे हमें देखने हैं क्या गिवन है और क्या चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स इक्वेशन किस चीज़ का बनाना है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, दैट मीन्स हमें जो डिफ्रेंशिएट करना है वो कोन की वॉल्यूम को, और गिवन क्या है, स्फीयर की रेडियस गिवन है। स्फीयर में कोन इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर है इसके अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है, ये कोन हो गया। सपोज करो यहाँ पे सेंटर है स्फीयर का, तो ये रेडियस होगा और ये वाला पार्ट जो होगा, ये जो होगा ये कोन की रेडियस होगी। सपोज करो ये x है, तो अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी रेडियस होगा स्फीयर का। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं r के टर्म में, जो कि पाइथागोरस थ्योरम होगा। ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये r² = r² - x², और r की वैल्यू जो होगी √r² - x², और कोन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, r+x। दैट मीन्स हमने कोन के जो डायमेंशन होते हैं रेडियस एंड हाइट दोनों को x के टर्म में फाइंड कर लिया है, और r यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स सिंगल वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करने, कोन की वॉल्यूम का इक्वेशन बनाने हैं। v = क्या होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे वेरिएबल x के टर्म में है तो फंक्शन होगा x के टर्म में, तो 1/3 पाई रेडियस हमारा होगा √r² - x² का अंडर रूट का स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू है r+x। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, 1/3 पाई r² - x² टाइम्स r+x। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, नहीं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो vx क्या हो जाएगा 1/3 पाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो r³ + r²x माइनस x²r - x³। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करने हैं। v' = क्या हो जाएगा 1/3 पाई, r गिवन है तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। r कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो r² × 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का होगा, r कांस्टेंट है तो 2xr, यहाँ x का होगा तो 3x²। तो हमारा फाइनली डिफरेंशिएट हो चुका है फंक्शन r² - 2xr - 3x²। इसको 0 पुट करेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा। v' को 0 पुट करके हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, ये 0 नहीं हो सकता, डैट मीन्स यही 0 होगा r²। इस पूरे को 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। इस पूरे का प्रोडक्ट 0 है। आप लोगों को सिंपल में राइट ही कर देता हूँ, 2xr - 3x² = 0 है। अभी इसको 0 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है तो वैसे उधर जाके 0 हो जाएगा।
इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। कॉमन निकालेंगे r, तो r माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो r माइनस 3x, तो r माइनस 3x और r प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर 0 हो सकते हैं। दैट मीन्स r माइनस 3x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x की वैल्यू r/3 आ जाएगा। और r प्लस एक्स तो 0 वैसे भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। लेंथ 0 नहीं हो सकता ना, लेंथ का सम कैसे 0 होगा। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करके हम चेक करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें किसको बनाने हैं, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो v डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x का 1, बाकी तो कंस्टेंट है, तो 2r माइनस 6x। v डबल डैश x हो गया, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, -π/3 2r प्लस 6x। और x की वैल्यू अगर हम डालते हैं v डबल डैश r, x की जगह पर अगर हम क्रिटिकल वैल्यू डालते हैं r/3, तो x की जगह पर r/3 पुट करो, -π/3 2r प्लस r/3। तो रेडियस तो पॉजिटिव ही होगा ना, ये एलसीएम आएगा 6 + 1 7 -7 πr/3, तो ये तो क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा, नेगेटिव है तो। therefore vx is maximum at critical point x is equal to r/3। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए एक बार रेडियस निकाल, या तो आप जो हमारा वॉल्यूम का इक्वेशन बना था उसमें r की वैल्यू पुट कर दो, या तो आप क्या करो, वॉल्यूम का इक्वेशन यही बना था ना, इसमें r की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। इसको बॉक्स में डालो। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा 1/3 पाई r² माइनस एक्स स्क्वायर, तो r² माइनस इसका स्क्वायर r²/9 r प्लस एक्स, दैट मीन्स r प्लस r/3। ये कितना है, 1/3 पाई 9 माइनस 1 8 r²/9, ये 4r/3। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 8/27 इंटू 4/3 पाई r³। तो यही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27, ये क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, सो डैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। लीस्ट मतलब मिनिमम, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन
फिर आगे कुछ प्रूफ करने हैं कि जो एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है √2 टाइम्स द रेडियस है। थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ये लेंथ है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। गिवन वॉल्यूम का मतलब ये होगा, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का इक्वेशन होता है 1/3 पाई r²h। यहाँ से वेरिएबल रिड्यूस कर सकते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो h = 3v डिवाइडेड बाई पाई r², 3v डिवाइडेड बाई पाई r²। और हमें इस कर्व सरफेस एरिया की इक्वेशन बनानी है। ध्यान से देखो, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r/l, और l को हम लिख सकते हैं √r² प्लस h²। यहाँ भी दो वेरिएबल है तो h की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके लिए आप क्या करो, देखो जब हम जिस चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो अगर उसको आप उसको क्या कर सकते हो, उसके इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, या तो इसके स्क्वायर करके भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा है कि जब कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो अगर मान लो कोई पॉजिटिव नंबर x है तो अगर ये मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। ये सोचो, अगर x² मैक्सिमम है तो x भी मैक्सिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो 9 पुट करेंगे तो 81 आएगा तो ये भी मैक्सिमम, अगर 5 पुट करेंगे तो कम होगा। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, इसके इक्वेशन को स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, r² प्लस h² रूट कैंसिल हो गए, और h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इसको हम रेडियस का फंक्शन बना सकते हैं। तो ये हो गया π²r², ये हो गया r², और h² की वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9v² डिवाइडेड बाई π²r⁴। अब कुछ भी मत करो, r² अंदर मल्टीप्लाई कर दो जिससे प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े। तो ये π² हो गया, ये पूरा ही अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, π²r⁴ प्लस π² कट गया, 9v² बाई r²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़्यादा इजी है। f' r = इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 4π² r⁴। 1/r² का डिफ्रेंशिएशन होता है, ऊपर ले जाके करेंगे तो -2/r³। तो ये प्लस 9v² इंटू -2/r³। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4π² r³ -18v² r³। ये हम इक्वेशन बना लेते हैं। अब इस क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। f' को 0 पुट करेंगे, यहाँ से आएगा, ये इस साइड में जाएगा तो 4π² r³ = 18v² बाई r³। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसे हो, देखते हैं।
ये वैसे याद रखना, हाइट की वैल्यू हमने कितना निकाला था वॉल्यूम के इक्वेशन से, 3v/πr²। ये आ गया 18v² इक्वल टू आ गया 4π² r⁻⁶। फिर v² आ गया 4/18π²r⁻⁶। v², ये 2/9 हो जाएगा, 2/9π²r⁻⁶। इसका स्क्वायर रूट आएगा तो ये √2 हो गया, ये 3 आ जाएगा। π² का स्क्वायर रूट पाई हो जाएगा, π⁶ का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 r³। ये आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई, वॉल्यूम की इक्वेशन आर के टर्म में। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, f⁻⁻r जो होगा यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे 4π² इंटू 3r²। 1/r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -3/r⁴। तो -18v² इंटू -3/r⁴। तो यहाँ से ये पता चल गया प्लस, देखो r तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ये इसका जो सम होगा ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव r। पॉजिटिव r, कोई भी पॉजिटिव r के लिए रेडियस वैसे भी पॉजिटिव होगा, तो इस पे पॉजिटिव है तो सो एट क्रिटिकल पॉइंट, सो एट क्रिटिकल पॉइंट पे भी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हो गया कि जो किसको डिफरेंशिएट किया था हमने, इस सरफेस, कर्व सरफेस एरिया को, इज क्या है, पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, मिनिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। फिर इस इक्वेशन में, एच वाले इक्वेशन में हम वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे और आई होप हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। h इक्वल टू 3, v की वैल्यू आई है √2/3 πr³ डिवाइडेड बाई πr²। 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, r² से r³ कट गया, तो h इज इक्वल टू √2 टाइम्स r। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। दैट मीन्स हमें वॉल्यूम की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। एंड गिवन स्लांट हाइट, दैट मीन्स कोन का जो स्लांट हाइट है वो कांस्टेंट है, जो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सेमी वर्टिकल एंगल, ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है, ठीक है, ये L है और ये H है, ये R है। गिवन क्या है, स्लांट हाइट है, और हमें वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स उसमें R⁻H होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम 1/3 पाई r²h होता है। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हमें h को रिप्लेस करने हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r², h को लिख देंगे √L² माइनस r², जहाँ पे L क्या है, कांस्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम, या 90 डिग्री है। सिमिलर, या तो इसको डिफरेंशिएट कर लो या तो इसके स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो, आंसर सेम आएगा। इसके स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा,
1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये आ गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर आर की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये हमारा जो वॉल्यूम जो इक्वेशन है वो आर का वेरिएबल है, आर की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिफ्रेंशिएट करने में इजी होगा। एल स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना इजी है। 1/9 पाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट सिर्फ आर की पावर 4 को होगा, 4 एल स्क्वायर इंटू 4 आर क्यूब माइनस 6 आर की पावर 5। अब इसको हमें जीरो पुट करना है, इसको इक्वेशन बना दिया हमने, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ डैश आर इज इक्वल टू 1 पाई स्क्वायर बाई 9 4 एल स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6 आर की पावर 5 फॉर मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश आर इक्वल टू 0। तो ये पाई स्क्वायर बाई 9 4 एल स्क्वायर आर क्यूब माइनस 6 आर की पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है आर क्यूब, तो 4 एल स्क्वायर, 2 भी वैसे कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 एल स्क्वायर माइनस 3 आर की पावर 2 किया गया। ये तो जीरो नहीं हो सकता ना पॉजिटिव टर्म, तो उधर ले आके ख़त्म कर देंगे। फिर 3 आर स्क्वायर इक्वल टू 2 एल स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 2/3 एल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी √2/3 एल। आर की वैल्यू क्या आ गई? √2/√3 एल। ठीक है, अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एफ डबल डैश आर जो होगा, डबल डिफ्रेंशिएशन करना ही होता है, नहीं करोगे तो एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। इसका 4 एल स्क्वायर तो ऐसे ही होगा, इसका होगा 3 आर स्क्वायर, तो 4 3 जो 12 एल स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये होगा -30 आर की पावर 4। अगर हम क्रिटिकल वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा? √2/3 पाई स्क्वायर बाई 9 √2/3 एल, 12 एल स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर मतलब 2/3 एल स्क्वायर माइनस 30 इंटू इसका पावर 4, दैट मीन्स √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 4, और ये 9 हो जाएगा, 4/9। पाई स्क्वायर बाई 9 8 एल की पावर 4 भी आएगा, 8 एल की पावर 4 माइनस 3 कितना आ गया? 40/3। इसको हम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग आएगा, या एलसीएम निकाल लो तो
पाई स्क्वायर 32 24 माइनस ये 24 माइनस ये 24 माइनस 40 16 आ जाएगा, माइनस 16 एल की पावर 4 बाई 3 बाई 9। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा एफ, जो आपको ओरिजिनल जो इक्वेशन था वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट क्रिटिकल पॉइंट। देखो आर आ चुका है हमारा एल के टर्म में, एच बी अगर निकाल लें और फिर हम tan थीटा लगाएं तो हो जाएगा। देखो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो 2/3 एल आ गया, 2/3 एल स्क्वायर। एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 तो एल स्क्वायर बाई 3, तो एच आ जाएगा एल बाई 3। एच क्या आ गया एल बाई 3। तो अगर tan थीटा लगाएं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, तो इसका अपोजिट साइड r है और एडजेसेंट साइड h है, तो tan थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू है हमारी ये √2/√3l, और इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे तो ये उल्टा होगा 3/l, l से l कैंसिल, कुछ गड़बड़ आ रहा है आंसर। √2 हमें आना चाहिए, सिर्फ √2। अच्छा यहाँ पे रूट नहीं लगाया ना हमने, h का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे रूट लगेगा, √2 से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो गया आपका आंसर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू √2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में हिंट्स दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ गिवन सरफेस, क्या है गिवन सरफेस इन मैक्सिमम वॉल्यूम, जो गिवन है वो उसको कंस्टेंट लेते हैं, दैट मीन्स हमारा कोन का, मैं हिंट्स दूंगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए होगा। ये थीटा है, ये आर है, ये एच है, ये एल है। ध्यान से देखो, सरफेस गिवन है दैट मीन्स ए हम कांस्टेंट लेते हैं, कोन का सरफेस होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एल निकाल सकते हैं, एल इक्वल टू ए माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर। वॉल्यूम का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, एच को रिप्लेस करना है हमें पाई आर स्क्वायर, एच को क्या लिख सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर वही बात हो गई कि इसको स्क्वायरिंग कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट हट गया। अब एल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन जो हो गया उसकी वेरिएबल आर है, तो ये होगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पाई ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको हमने होल स्क्वायर करा माइनस आर स्क्वायर।
अब एफ आर इक्वल टू हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर, ये आर से कट जाएगा, आर के स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये हो जाएगा। अभी नहीं कैंसिल होगा, ये एलसीएम निकालेंगे फिर कैंसिल होगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई ए आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब पूरे के नीचे आ गए तो ये कैंसिल होगा, आर स्क्वायर एफ आर इक्वल टू हो गया 1/9 आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/9 आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई ए आर क्यूब। अब तो इजी हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो पुट कर देंगे, इसको जीरो पुट करके ना यहाँ से ए की वैल्यू आर के टर्म में निकाल देना, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करना, देखना कि मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा लगाना, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज आर बाई एल आएगा। तो यहाँ से यहाँ से एल ए की वैल्यू जो फाइंड करेंगे आर के टर्म में यहाँ पे पुट करेंगे, एल की वैल्यू भी आर के टर्म में आ जाएगी, फिर आर ऐसे ही रहने देंगे, एल पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए इतना ही।